ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने दोनों ने मिलकर घर्षण करा, एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और अग्नि के खंभ में से देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई, एक शिवलिंग प्रकट हो गया, एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई। दुनिया का कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि सबसे पहले शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन मैंने करा है, या शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श मैंने करा है, या शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन मैंने करा है, पर शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण का सुंदर आनंदमय कथा रसतत्व कहता है कि सबसे पहले भूमंडल पर, पृथ्वी पर कोई देवता की मूर्ति नहीं थी। इस पृथ्वी पर कौन देवता कैसा है उसको कोई जानता नहीं था। सतयुग के भी पहले, ना जाने कितने सतयुग निकल गए, उसके पहले ना जाने कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग पहले निकल चुके हैं। ना जाने कितने सतयुग के पहले भी अगर कोई देवता की मूर्ति नहीं थी, केवल ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण कर कर एक शिवलिंग की स्थापना करी थी, बस वही शिवलिंग इस मृत्यु लोक पर था। भूमंडल पर और कोई दूसरा नहीं था, केवल शिवलिंग, केवल शिव। कोई नहीं जानता था किसी को भी। श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान शंकर की आराधना का एक सूत्र निर्मित कर दिया। आज भी हमारे यहां चार पीठ पर जो जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। आज भी चार पीठ पर जो चार सदगुरु जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये भी शंकर का ही एक तत्व माने गए हैं, शिव का ही एक स्वरूप माने गए हैं। महाराज जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस भूमंडल पर शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन का एक प्रमाण निश्चित किया कि शिव पूजन करना कैसे, शंकर की आराधना कैसे करना है, शिव स्मरण कैसे करना है, शिव पूजन कैसे करना है, शंकर भगवान का गुणगान कैसे करना है, शंकर भगवान का मंत्र जाप कैसे करना है, शंकर भगवान की आराधना कैसे करना है, शिवलिंग की पूजन कैसे करना है। धीरे धीरे जगत गुरु शंकराचार्य जी जब समाधि लीन हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे कलिकाल जब बढ़ता चले जाता है, तो लोग आडंबरों में पड़ना प्रारंभ कर दिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी के जाने के बाद में लोग आडंबरों में पड़ने लगे हैं। यहां पर विद्या हो रही है, वहां चले जाओ, किसी ने घुमाकर कुछ टोना मार दिया, वहां चले जाओ, ये आडंबर में लोग पड़ने लगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव तत्व का पूजन दर्शाया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने जीवन में एक बात कही कि इस संसार सागर में आए हो तो शंकर का गुणगान कर लोगे, शिव का स्मरण कर लोगे, शिव भक्ति कर लोगे, शंकर को जान जाओगे, शिव तत्व को पहचान जाओगे, तो फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं होगा, तुम तर जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव भक्ति को केंद्रित करा। अब धीरे 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 कलिकाल ने अपना पांव पसारना प्रारंभ करा। लोग ढोंग में, प्रपंच में, छल में, बेईमानी में इधर उधर भरमाने लगे।
विद्याओं में पढ़ने लगे, यहां पर ये विद्या हो रही, वहां पर वो विद्या हो रही, दुनिया के लोग उस ब्रह्म में पढ़ने लगे। फिर मेरे देवादिदेव महादेव ने फिर कोई कृपा कर दी और कोरोना महामारी आई, और कोरोना महामारी में लोगों ने फिर वापिस, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव तत्व को दर्शाया था, वैसा ही कोरोना ने इस शिव महापुराण को दर्शाकर सम्मुख में प्रकट कर दिया कि हम भगवान शंकर की भक्ति कैसे करें। ब्रह्मा भगवान विष्णु ने शिवलिंग की स्थापना करी, शंकर भगवान को प्रकट कर लिया, शिवलिंग को प्रकट कर लिया। उसके बाद भी ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ कि ये शिव हैं, ये शंकर हैं, ये ओघड़ी है।